वेलकम टू एचटेक लर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो हमारा एरेज है। एरेज को हमने डिस्कस करना है कि टाइप स्क्रिप्ट में एरेज क्या होते हैं। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स और लिस्ट ऑफ आइटम। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि एरे को पढ़ने की वजह क्या है। सपोज यू हैव 5 fruits एंड यू वांट टू स्टोर देम इन अ वेरिएबल, बट यू हैव टू create 5 variables to store the fruits, which is not an efficient approach। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर आपके पास थाउजेंड ऑफ फ्रूट्स हों तो आप क्या उन थाउजेंड ऑफ फ्रूट्स को थाउजेंड ऑफ वेरिएबल में स्टोर कराएंगे? दैट इज नॉट एफिशिएंट अप्रोच। तो यू शुड हैव अ एरे। अब जिस तरीके से एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि फ्रूट्स में हमने क्या करा। एप्पल अगर हम वेरिएबल केस से बनाते तो एप्पल को अलग वेरिएबल में बनाते, बनाना को अलग, तो ये एफिशिएंट अप्रोच नहीं होती। तो हम एरे क्या सॉल्व कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ आइटम्स को बता रहा होता है ये। तो फ्रूट्स में हमने पहला हमारा जो आइटम है वो फ्रूट एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, स्ट्रॉबेरी है। तो हमने एक लिस्ट तैयार कर ली और एक ही वेरिएबल में हमारे पास मल्टीपल आइटम स्टोर हो गए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एरे के बारे में हमने और डिस्कस करना है कि एरे है क्या है। एरे एक स्पेशल वेरिएबल है जो कि मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है, वन वैल्यू से ज्यादा स्टोर करता है। एन एरे कैन होल्ड मेनी वैल्यूज अंडर अ सिंगल नेम। जिस तरीके से हमने देखा कि फ्रूट्स के अंदर मल्टीपल आइटम्स को उसने स्टोर किया हुआ था, और आप उन वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स नंबर के जरिए। और इन जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट एरे इज ऑलवेज यूज नंबर इंडेक्सेस। तो एरे जो है नंबर्ड इंडेक्सेस होते हैं। एरे एरेज में जो आइटम्स हैं वो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं एंड सो ऑन, 0 1 2 3। इस तरीके से लिखा हुआ एरे इंडेक्सेस स्टार्ट विद जीरो। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा है, नहीं देखना है, जिस तरीके से बताया हुआ है एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी। तो ये इनको अगर हमें एक्सेस करना हो तो किस तरीके से करेंगे? हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, फ्रूट जीरो एप्पल, फ्रूट्स 3 ग्रेप्स। किस तरीके से? हमेशा एरे जो स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट, तो जीरो पे हमारे पास एप्पल है, फ्रूट जीरो करेंगे तो हमारे पास एप्पल आ जाएगा। इस तरीके से 1 2 3, तो थ्री पे हमारे पास ग्रेप्स है, फ्रूट थ्री पे हमारे पास ग्रेप्स मिल जाएगा। ये दूसरी एग्जाम्पल क्या है, लेट एक्स इक्वल टू 1 2 दानियाल। एरेज कैन स्टोर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा। जिस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे नंबर और स्ट्रिंग एक साथ इसमें स्टोर कर लिया, तो हम इसी तरीके से मल्टीपल डेटा को स्टोर करा सकते हैं, बूलियन स्टोर करा सकते हैं, नल, अनडिफाइंड या ऑब्जेक्ट्स भी हम पढ़ेंगे तो उसको भी हम स्टोर करवा सकते हैं एरेज के अंदर। तो अब हम चलते हैं वीएस कोड में। वीएस कोड में हम आ चुके हैं। वीएस कोड में जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फाइल्स बनी हुई है जो कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं बनाना। तो मेन डॉट टीएस के नाम से मैंने फाइल बना ली है। तो इसमें हम एरेज को डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से हमने पीडीएफ में देखा कि हमने फ्रूट्स नाम से एक एरे बनाया था। फ्रूट्स नाम से ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा इक्वल टू, इसको इसके अंदर एरे स्टोर करवा दिया। एरे में क्या क्या हमने स्टोर करवाया? पहला जो फ्रूट था हमारे पास एप्पल, इस तरीके से ऑरेंज हम रख लेते हैं, इस तरीके से मैंगो रख लेते हैं, इसी तरीके से ग्रेप्स रख लेते हैं। तो हमारे पास 4 आइटम्स आ गए हैं इसके अंदर। अगर हम इसको प्रिंट करा के देखें तो क्या आता है हमारे पास? फ्रूट्स हम प्रिंट करा लेते हैं, और प्रिंट तो इस तरीके से कराएंगे, सबसे पहले वही टीएससी एंड नोड मेन डॉट टीएस, मेन डॉट जेएस। ये शॉर्ट वे है हम कंपाइल करने का। हमने कंपाइल भी कर लिया और यहाँ पे एग्जीक्यूट भी कर लिया। अब देख सकते हैं हमारे पास एरे प्रिंट हो गया है। तो अगर हमें इन वेरिएबल्स की जो हमने एरे है हमारा, इनकी जो आइटम्स है अगर इनको एक्सेस करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? तो हम वो देखते हैं, एक्सेसिंग द वैल्यूज ऑफ एरे, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग हमने फ्रूट्स वेरिएबल का नाम लिखा, और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इंडेक्स नंबर देना है। अब कौन सा वेरी फ्रूट हमने एक्सेस करना है? पहले इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो पे हमें एक्सेस हो जाएगा, एप्पल आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसी तरीके से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। जीरो यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे। अच्छा, हम एक और बार प्रिंट कर लेते हैं, कंट्रोल वी। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे तो 4 हैं,
तो यहाँ पे हम 4 क्यों दे रहे हैं, तो हम देखते हैं कि अब जब ये फोर्थ पे जाएगा, फोर्थ को एक्सेस करने लगेगा, तो क्या आंसर देगा? ये अनडिफाइंड देगा, क्योंकि हमारे पास फोर्थ पे कोई आइटम है ही नहीं। 0 पे एप्पल है, 1 पे ऑरेंज, 2 पे मैंगो, 3 पे ग्रेप्स। तो अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला कंसोल डॉट लॉग, तो ये फ्रूट्स का ये एरे आ गया हमारे पास। जब 0 पे करा तो हमारे पास एप्पल आ गया, 1 पे करा ऑरेंज आ गया, मैंगो आ गया, इसी तरीके से ग्रेप्स आ गया, और चौथे पे जब ये एक्सेस करने लगा, इसको कुछ भी वैल्यू नहीं मिली, तो इसने क्या बोल दिया? अनडिफाइंड। तो ये याद रखिएगा कि जब जितनी वेरिएबल्स की वैल्यू, जितने इसमें लिस्ट होंगे, आइटम्स होंगे, उन्हीं को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आगे हम एक्सेस करने लगेंगे जो कि इसमें मौजूद ही नहीं है, तो ये अनडिफाइंड दे देगा हमें। तो ये हमने एक्सेस करने का तरीकेकार देखा। क्या हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं? एरेज के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। एरेज आर म्यूटेबल, ये म्यूटेबल होते हैं, इनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से? फ्रूट्स, यहाँ पे हम कौन से नंबर पे, ऑरेंज को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो ऑरेंज है 1 इंडेक्स पे, तो 1 इंडेक्स दे दिया मैंने, इक्वल टू, और मैं ऑरेंज की जगह यहाँ पे जो है बनाना रखना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं क्या हमारा एरे चेंज होता है कि नहीं होता। कंसोल डॉट लॉग, अब हम कराते हैं कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला एरे जो हमारे पास प्रिंट हुआ, वो तो एग्जैक्ट वैसे ही हुआ है, एप्पल ऑरेंज मैंगो ग्रेप। लेकिन यहाँ पे जो हमने फ्रूट्स प्रिंट करवाया, यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो गई है, बनाना हो गया है। यहाँ पे ऑरेंज था, यहाँ पे बनाना हो गया, क्योंकि हमने वैल्यूज को, एरे की वैल्यूज को चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हम कमेंट लिख देते हैं, चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ एरे। और अगर हमें एरे की लेंथ चेक करनी हो, मालूम करनी हो कि इसके अंदर कितने आइटम्स या एलिमेंट्स हैं, तो हम चेक कर सकते हैं इस तरीके से, डॉट लेंथ के नाम पे। अगर वेरिएबल के आगे अगर हम डॉट लेंथ लगा देंगे, तो उससे हम मालूम कर सकते हैं किस तरीके से, टू चेक द लेंथ ऑफ एरे, द लेंथ ऑफ एरे। वो किस तरीके से कर सकते हैं हम? फ्रूट्स, हमने वेरिएबल ले लिया एरे का, फ्रूट्स डॉट लेंथ, जिससे हमें पता चल जाए कि एरे में कितनी लेंथ है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, तो इसकी लेंथ फोर्थ आनी चाहिए। तो इसको हम कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं। एल जी कंसोल डॉट लॉग, इसको हम कंट्रोल सी, यहाँ पे हम कंट्रोल एक्स, ये हमने कर दिया, ये कंट्रोल वी कर दिया हमने। इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे हम पहले CLS कर देते हैं, CSC एंड नोड मैन डॉट जे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फ्रूट्स डॉट लेंथ को जब हमने प्रिंट करवाया, तो हमारे पास 4 आंसर आया, क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है। जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, लेकिन लेंथ जो होगी वो एलिमेंट्स में एरे में कितना आइटम है उसको बताएगी। तो 4 आइटम्स है, इसने 4 प्रिंट कर दिया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टू डेज लेक्चर। थैंक यू।